अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले हमने एनर्जी का टॉपिक को पढ़ा था, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एनर्जी के टॉपिक को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एनर्जी को समझ जाओगे तो आपके लिए एनर्जी की टाइप्स का समझना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो आज जो मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उनमें से आज हम एक को डिस्कस करेंगे, जो कि है काइनेटिक एनर्जी। अब जिस तरह से मूविंग एयर जो होती है उसमें विंड एनर्जी होती है, मूविंग एयर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम विंड एनर्जी का नाम देते हैं। अब विंड एनर्जी से आप क्या कर सकते हो? विंड एनर्जी से हम कोई भी सीलिंग बोर्ड जो है उसको हम चला सकते हैं। हम विंड एनर्जी से विंड मिल को चला सकते हैं। इसी तरह से बहता हुआ पानी जो होता है, मूविंग वाटर ऑफ रिवर जो होगा, उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे हम लकड़ी के लॉग्स यानी शातीरों को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हो। इसी तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो बहता हुआ पानी होता है, मूविंग वाटर होता है, उससे आप टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। इन्हीं मूविंग बॉडी से, इसका मतलब कि मूविंग बॉडी जब कर रही है, मूव कर रही है बॉडी, तो उसको कोई एनर्जी मूव करवा रही है। तो वो एनर्जी जो मूविंग बॉडी को मूव करवाएगी उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। जब बॉडी मूव करती है, जब बॉडी हरकत करती है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो हमारा वर्क भी करेगी डेफिनेटली। तो इस एनर्जी से जो हमने वर्क हासिल किया है, अब हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो होती है वो एबिलिटी टू डू वर्क है, यानी काम करने की जो सलाहियत होती है, इसको हम एनर्जी का नाम देते हैं। अब काम हुआ है मूविंग बॉडी से, अब मोशन की वजह से काम हुआ है, इसलिए इस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। और यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम नाम देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इट इज नोटेड बाय K डॉट E। काइनेटिक एनर्जी है K फॉर काइनेटिक, E फॉर एनर्जी, K डॉट E से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होने वाली है, यानी जब बॉडी मूव करेगी, मूव करते हुए बॉडी जब वो वर्क करेगी बॉडी, उसमें कौन सी एनर्जी होगी? उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। एग्जांपल में देखिएगा, विंड एनर्जी है, एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर है, एनर्जी ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज, यानी जितनी भी बॉडीज मूव करती हैं, जितनी भी बॉडी हरकत करती हैं, उनके अंदर मूवमेंट जब बॉडी करेगी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होगी। वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही बॉडी को वर्क करवाने पर या वर्क करने पर मजबूर करती है। अब बॉडी कब तक वर्क करेगी? जब तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। जब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी या काइनेटिक एनर्जी किसी अदर फॉर्म में चली जाएगी, तो इससे क्या होगा? इससे बॉडी जो वर्क कर रही थी उसका वर्क भी रुक जाएगा, क्योंकि हमने बोला था एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत ही एनर्जी कहलाती है। अब काम रुक गया तो इसका मतलब बॉडी में एनर्जी जो है वो किसी अदर फॉर्म में चलेगी है। या आप ये भी कह सकते हो कि बॉडी जो है उसमें काम करने की जितनी सलाहियत थी वो अब खत्म हो गई है। तो मैथमेटिकली हम काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करते हैं। हम कंसीडर करते हैं अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v के साथ, vi के साथ मूव कर रही है, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी vf होती है और बॉडी रुक जाती है, तो डेफिनेटली उसकी vf क्या है? वो 0 हो जाती है। अब बॉडी जो है, इसका मतलब v वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रही थी, क्योंकि vf 0 होगी, vi इनिशियल वेलोसिटी v बन गई, यानी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसलिए vi v के बराबर होगी। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, लेट बॉडी मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस s, यानी बॉडी कुछ डिस्टेंस s तक क्या करती है? बॉडी s डिस्टेंस तक मूव करती है। s डिस्टेंस तक बॉडी जो है वो मूव करेगी। जैसे देखिएगा, ये मेरे पास एक बॉल है, यानी यहाँ पे था बॉल,
अब मूव करके यहाँ पर चला गया, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करके गया। यानी जैसे अब बाल को ऐसे नीचे गिरा दो तो बाल मूव करने लग जाएगा। जब बाल मूव करेगा इस तरह से, तो बाल मूव करते हुए रुक जाता है। तो इसकी वजह क्या हुआ कि बाल जो पहले बॉडी और सरफेस के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स थी वो कम थी और बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा थी, इसलिए बॉडी मूव करते हुए जा रही थी। लेकिन ऐसा ऐसा बॉडी रुक क्यों गई? क्योंकि अब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो गई है और बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई है, तो इसलिए बॉडी क्या हुई, बॉडी रुक गई ड्यू टू फ्रिक्शन, बॉडी स्टॉप हो जाएगी। इस वजह से उसकी वीएफ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करके गई है तो डेफिनेटली उसने क्या किया होगा, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा उसको हम किसका नाम देंगे, उसको हम एस डिस्टेंस का नाम देंगे। तो उसके बाद मैंने आपको बोला अपोजिट फोर्स जो है वो एक्ट करती है बहरहाल और बॉडी रुक जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो होगी, अब बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो बराबर हुई वर्क डन बाय इट ड्यू टू फ्रिक्शन। बॉडी ने जितना वर्क किया उतनी ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, यानी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बॉडी उतना ज्यादा वर्क करेगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी बॉडी के अंदर कम होगी उतना बॉडी का वर्क क्या होगा, कम होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है वर्क के बराबर है, W = Fs होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि W = Fs। वर्क की वीडियो में हमने इस चीज़ को देखा था कि W वर्क जो होता है वो Fs के बराबर होता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी की सूरत में जो वर्क हुआ है वो Fs यानी W के बराबर था और उसको हमने Fs लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी V के बराबर होगी, Vf जो है 0 होगी। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और इसको हमने पढ़ा था F = ma के फार्मूले के साथ। F = ma हमने रिलेशन पढ़ा था, F = ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। F = ma, अगर a इसमें से फाइंड करना होगा तो m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम एक्सेलरेशन आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। F/m = a क्या आएगा। अब नेगेटिव साइन किस वजह से है, नेगेटिव साइन इस वजह से है कि जब बॉडी मूव करके जा रही थी तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगी थी जिसको हमने फ्रिक्शनल फोर्स का नाम दिया था। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, अपोजिट फोर्स की वजह से ये बॉडी रुकी थी, दैट्स व्हाई इसकी Vf 0 हुई थी। तो अपोजिट फोर्स की वजह से, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यहाँ पर हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन किस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है, नेगेटिव साइन इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है कि अपोजिट फोर्स लगी है। बॉडी जब मूव करी थी तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगी है जिसको हमने फ्रिक्शनल फोर्स का नाम दिया है, और इसीलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल भी हमने लगाया हुआ है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इससे पहले चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप उसको देखिएगा लाजमी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इस चीज़ को देखा था, 2as = vf² - va²। 2as = vf² - va², ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कितना है, a = -f/m, हम उसकी वैल्यू लगाएंगे, और vf हमारे पास जो है वो 0 है, उसकी वैल्यू लगाएंगे, और vi इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर है, तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे लगाते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे लगाई, एक्सेलरेशन -f/m है और साथ में डिस्टेंस है s, तो वो आ गया। vf हमारे पास क्या है जी, 0 है क्योंकि बॉडी स्टॉप होगी ड्यू टू फ्रिक्शन, 0 माइनस vi जो है इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर है, तो इसलिए vi = किसके लिख दिया, v के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0 का स्क्वायर माइनस v², तो माइनस बाहर ही रहेगा, v का स्क्वायर आ गया, और ये वाला माइनस हम स्टार्ट पे ले आते हैं। ये माइनस से मिलके क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। तो इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Fs, इस साइड पे रह गया, m इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, वो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -mv² जो था, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, तो ये बन जाएगा mv², और 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए Fs = ½ mv² आ गया हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या बोला था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो होगी वो किसके इज इक्वल टू होगी, वर्क डन बाय इट ड्यू टू फ्रिक्शन। जितना वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इसने किया, यानी फ्रिक्शनल फोर्स ने उसको एंड पे स्टॉप कर दिया है,
यानी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही थी, लेकिन बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी थी कि वो उस पर काबू पा के जा रही थी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इट ड्यू टू फ्रिक्शन, इसलिए हमने इसके बराबर लिखा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस के था, इसलिए एफ एस की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एफ एस की जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आ गई। ये फार्मूला मैथमेटिकली हमने काइनेटिक एनर्जी का ड्राइव कर लिया, यानी इस फार्मूले के अंदर आप मास और वेलोसिटी की वैल्यूज लगा के आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आसानी के साथ फाइंड कर सकते हो। यानी मूविंग बॉडी की आप काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकते हो, और किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो इस फार्मूले से आप बड़ी आसानी के साथ काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो। अब आगे बात जी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक तो बॉडी का मास कम ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, और दूसरी बात वेलोसिटी के फर्क से, यानी वेलोसिटी कम ज़्यादा होने से भी काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ता है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है यहाँ पे, एक तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रही है और दूसरा स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना सारा टॉपिक आपने, और इसको अच्छी तरह से रीड करें आप, तो देन आपको कोई मुश्किल नहीं लगने वाला काइनेटिक एनर्जी का ये जो आज हमने प्रूव किया है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।